मित्रों, आज मैं झारखंड में एक इलाका है धालभूमगढ़ और गुढ़ा बांध, उसकी कुछ बातें, क्योंकि वहाँ पिछले दिनों एक कीमती पत्थर जिसे पन्ना कहते हैं उसके खदानों का पता चला है। यूँ तो आप जानते हैं कि झारखंड रत्नगर्भा है। यहाँ अनेकों किस्म के खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं और देश में समाजवाद की जगह पूंजीवादी व्यवस्था के कारण झारखंड में इतने रत्न होने के बावजूद झारखंड गरीब है। अब आप झारखंड के इस इलाके जो धालभूमगढ़ एक प्रखंड है, गुड़ा बांधा एक प्रखंड है जो पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पाए जाने वाले कीमती पत्थर पन्ना, नीलम, फिर मैग्नेटाइट वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आज की इस बात को सिर्फ पन्ना पर केंद्रित करना चाहता हूँ। मित्रों, वैसे तो झारखंड में सोना और लोहा, कोयला इत्यादि प्रचुर मात्रा में है, लेकिन धालभूमगढ़ का और गुड़ा बांधा जो दोनों आसपास के नज़दीक के प्रखंड हैं और दोनों प्रखंडों के बीच का जो इलाका है, लगभग 4000 एकड़ ज़मीन पर जो पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, इस पूरे पहाड़ में पन्ना का एक बड़ा भंडार है। उस जो पहाड़ी इलाका है उसमें फावड़ा पहाड़ और चूड़िया पहाड़, दो पहाड़ का वर्णन आया है। और जिन गांवों में ये पत्थर, जो कीमती पत्थर है पन्ना, जो हरे रंग का होता है और लोग उसको अंगूठियों में बनाकर पहनते हैं, ये गांव है जहां ये मिला है। वो गांव का नाम है हरियाण, बारानमती, बहुटिया, चादरीबुरु, बाघमुरी, कुड़ियान और भाटिया। अब यहाँ पर जो पत्थर मिले हैं, जो पन्ना मिला है, ये दो अलग अलग अखबारों में अलग अलग भंडार के बारे में है, लेकिन ये दोनों के जो स्रोत हैं वो झारखंड मिनरल्स बोर्ड है, उसका स्रोत वहाँ से स्रोत है। और JSMDC, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, उनकी भी शोध है, उसमें ये बात कही गई है। और बता दूं कि ये जो भंडार है वो एक अखबार कहता है कि सिर्फ ये छोटे से इलाके में जो 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है, वहाँ 6700 किलोग्राम का भंडार है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, पूरा इलाका का मतलब धालभूमगढ़ और गुड़ा बांधा, ये दो जो पूरे प्रखंड को हम लोग देखेंगे बड़े लेवल पर, तो वहाँ लगभग 8000 टन लगभग भंडार है। तो पहले ये देख लें कि क्या कीमत है इसकी, कितनी बड़ी लूट होने वाली है। लूट इसलिए क्योंकि सरकार बहुत जल्द इस कीमती पत्थर की नीलामी करने वाली है, किसी प्राइवेट कंपनी को इसके खनन के लिए जिम्मेवारी देने वाली है। और पूरा का पूरा इलाका जो वहाँ बड़ा गांव है, सभी ये जो आदिवासी बहुल गांव है, इन गांवों को उजाड़ने की तैयारी चल रही है। उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या विकल्प हम लोग दे सकते हैं सरकार के सामने, और इसी विकल्प के लिए आज की ये बात मैं कर रहा हूँ। मित्रों, वहाँ जो भंडार, मैं सिर्फ दो इलाके का बात कर रहा हूँ, दो पहाड़ी का जो 4000 एकड़ में है, उसमें 6700 एकड़ किलोग्राम का जो भंडार है, उसमें दैनिक भास्कर ग्रुप कह रहा है कि पूरा इलाका में 8000 टन है। तो एक रत्ती में कितना होता है? एक रत्ती जो होता है, चूँकि पन्ना या नीलम या हीरा रत्ती के भाव से या कैरेट के भाव से बिकता है, तो ये एक रत्ती जिसको हम लोग कहते हैं वो होता है 182.25 मिलीग्राम का, 182.25 मिलीग्राम कॉल्ड 1 रत्ती। और 1 केजी में कितने रत्ती होंगे? 1 केजी में होगा 5000
486.96, मतलब अगर आप 0.96 को हटा भी दें, हालांकि वो लगभग 1 के बराबर आ जाता है, फिर भी 5,486 रत्ती। और एक रत्ती पन्ना का जो मूल्य है वो न्यूनतम, जो सबसे खराब क्वालिटी का होता है, रद्दी क्वालिटी का होता है, वो 1400 रुपये रत्ती है। और जो सबसे अच्छा क्वालिटी है अभी बाज़ार में वो 10,000 रुपये रत्ती का है। तो साथियों ने वो जो कंपनी और JSMDC और गए सब ने उसका बीज का निकाला है, तो बीज का जो मूल्य है वो लगभग 5,000 रुपये रत्ती का है। तो मैं 5,000 रुपये रत्ती से ही ये पूरी गणना कर रहा हूँ, बाद में 1,400 रुपये वाले पर भी बताऊँगा। तो अगर 1 केजी की बात करें हम, एक रत्ती में जैसा कि मैंने बताया कि 182.25 मिलीग्राम, तो 1 केजी में कितना हो रहा है? 5,486.96 रत्ती। और उस 1 केजी पन्ना का मूल्य अगर हम 5,000 रुपये रत्ती देते हैं तो वो आता है 2,74,34,842 रुपया। अब अगर इसी को फिर से देख रहे हैं, 1 केजी पन्ना का कीमत कितना आएगा? 2,74,34,842 रुपया। और 6,700 केजी पन्ना जो वहाँ भंडार है, अगर इस पूरे का कीमत देख लेंगे तो कितना आएगा? 1,83,81,34,41,400 रुपये। यानी इसको अगर हम शॉर्ट में कर लें तो 18,381.84 करोड़ रुपये का आता है। और अगर हम ये मान लें दैनिक भास्कर का कि उस पूरे इलाके में जो हमारा भंडार है, तो उस पूरे इलाके का जो भंडार हम देखते हैं तो उसमें वो भंडार आता है 8,000 टन, और उसकी जो कीमत आती है इस दर से वो आता है लगभग 219 लाख करोड़ रुपए का। अब ये जो पूरा का पूरा है भंडार, सरकार के मन में यह है कि भाई किसी न किसी प्राइवेट प्लेयर को, किसी कंपनी को इसको सौंप दिया जाए और कंपनी से जो रॉयल्टी आए उसको ये दिखाए कि भाई राज्य का विकास हो। तो हमारा विकल्प क्या होना चाहिए? मित्रों, इस देश में कानून है प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट। इस प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट में गांव के लोग, गांव के जो बेरोज़गार लोग हैं, ये बेरोज़गार लोग भी मिलकर के एक प्रोड्यूसर कंपनी अगर बना लें और प्रोड्यूसर कंपनी बना करके अगर इसकी माइनिंग कर लें तो देश को या राज्य को इस खनिज से, इस पत्थर से रॉयल्टी भी मिल सकती है। और हमारे जो गांव के नौजवान हैं, उन बेरोज़गार नौजवानों को एक अच्छा रोज़गार भी मिल सकता है और एक बड़ी कीमत उनको मिल सकती है और वहाँ हज़ारों करोड़पति पैदा हो सकते हैं। तो इसमें न रंग हमारा ऐसा लगेगा कि भाई देश में गरीबी भी मिटेगी, बेरोज़गारी भी मिटेगी और सरकार को भी, हालांकि भारत का संविधान हमें कहता है कि हम इन खनिजों के मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि खनिजों का मालिक जमीन मालिक है, सरकारें नहीं है। फिर भी सरकार चलाने के लिए रॉयल्टी की ज़रूरत है, तो गांव के लोग भी देंगे रॉयल्टी। जैसे कंपनी देगी रॉयल्टी, वैसे ही गांव के लोग भी मिलकर के रॉयल्टी देंगे। सिर्फ इस बात को करने की ज़रूरत है कि गांव के जो लोग जो प्रोड्यूसर कंपनी बना करके अगर उसका खनन करते हैं तो उसकी रॉयल्टी उनको मिल जाए तो रंग चोखा ही चोखा होगा, क्योंकि इससे देश की गरीबी मिटेगी, देश में भुखमरी मिटेगी, बेरोज़गारी मिटेगी और सरकार के पास भी उतने ही खजाना में धन जाएगा। तो बुरा क्या है? हमें इस रास्ते पर क्यों नहीं चलना चाहिए? तो ये रास्ता हमारा सबसे अच्छा रास्ता होगा, इसमें बिल्कुल सबका भला होगा। और अगर यही चीज़ इसी तरह का खनिजों पर हम और भी खनिजों पर इस बात को लागू कर देते हैं, कोयले पर, लोहा पर, बॉक्साइट पर, सोना पर, चांदी पर, तांबा पर, तो इस झारखंड से गरीबी हज़ारों किलोमीटर दूर चली जाएगी और झारखंड में करोड़ों करोड़पति पैदा होंगे, जिससे इस देश का भी भला होगा और देश से गरीबी, भुखमरी और महंगाई और सब कुछ खत्म हो जाएगा।
लोग अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे, सरकारों के ऊपर निर्भरता भी कम हो जाएगी और लोग सरकार को भी जो रॉयल्टी मिल रही है और रॉयल्टी देने को तैयार हैं। तो यह रास्ता क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम लोग इसी रास्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोगों को संसाधनों पर अधिकार भी हो और सरकार को रॉयल्टी के रूप में धन भी मिले। यह एक सही रास्ता है और एक ऐसे रास्ते से अगर हम चलते हैं तो सबका भला होगा। यही कहना चाहता था। बहुत धन्यवाद।